हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर 2023 की फोर्थ सेमेस्टर की सिलेबस, आपके ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला मैं आप लोगों को सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं फोर्थ सेमेस्टर में वो तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आज हम लोग पहला अपना जो पेपर 1 है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले पेपर 1 का सिलेबस है उसका आज डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पेपर का आपका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। सबसे पहला सब्जेक्ट जिसका सबसे पहला एग्ज़ाम होगा वो हमारा सब्जेक्ट है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। और मैं आप लोगों को बता दूं, पहले आप लोग मुझे कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं letslearn183@gmail.com। आप मुझे जीमेल पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, आप लोग मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैंने जो टेलीग्राम की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इनके पीडीएफ्स हुआ करेंगे, क्लासेस के जो पीडीएफ हुआ करेंगे वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिला करेंगे। और आप लोगों की अब सिलेबस डिस्कशन करने के बाद में आप लोगों की क्लासेस वो शुरू हो जाएंगी, जो मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के ज़रिए पढ़ाऊँगी। आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में रिविज़न, आप लोगों के प्रीवियस ईयर के पेपर्स वो सारे आपको कराए जाएंगे। और आप लोगों को नोट्स जो हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस अब से प्रॉपर टाइम से मैं क्लासेस आप लोगों की शुरू कर रही हूँ फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की। तो आज सबसे पहले हम पेपर 1 यानी जो हमारा पहला पेपर है उसके सब्जेक्ट के बारे में उसका हम डिस्कशन करेंगे। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, हम लोगों को क्या क्या पढ़ाई करनी है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व। सबसे पहला चैप्टर क्या है, वो है हमारा पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व। उसके बारे में जानेंगे। उनके उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उपयोगिता क्या है इसकी पठन एवं लेखन की, उसके बारे में हम जानेंगे। आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट है जिसके बारे में हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण, शब्द और वाक्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ध्वनि का अध्ययन, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। अगला है आपका स्वरों, व्यंजनों तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में वो हम समझेंगे स्वरों, व्यंजनों तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना। अगले चैप्टर में हम समझेंगे इसमें दिए गए निर्देश, संदेश, सुनाए गए वर्णन, कविता, कहानियों, लोकगीतों आदि में निहित भाव तथा विचारों को सुनकर समझना। अगले वाले चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो निर्देश देते हैं या फिर कुछ संदेश जो बताए जाते हैं उनका वर्णन किया जाता है, कविता हो गई, कहानियाँ हो गई, लोकगीत हो गए, उनमें जो भाव होते हैं और जो उनके विचार हैं उनको सुनकर किस प्रकार से समझा जाता है। जैसे हम किसी को निर्देश देते हैं या फिर कोई हमें निर्देश देता है तो उसके भाव या उसके ज़रिए जो उसके विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, जो हम सुन रहे हैं उसको समझना, वो सारी चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर में सिखाई जाएंगी। अगला है आपका हिंदी अंग्रेजी की सभी ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि हिंदी अंग्रेजी की सभी ध्वनियाँ, स्वरों, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। अगला हम ये जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जिसके बारे में पढ़ेंगे लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में पढ़ना। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि जो लिपि की सारी ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में पढ़ना। अगला चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम,
अर्धविराम प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक चिन्हों को पहचानते हुए एवं विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूर्णविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक चिन्हों को पहचानते हुए एवं विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत तथा समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना एवं पढ़ना। यानी जो विलोम शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं हमारे, तुकांत, अतुकांत और जिनकी समान ध्वनियाँ होती हैं, उन शब्दों को पहचानते कैसे हैं, उनको पढ़ा कैसे जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्त वर्णों को सुडौल तथा आकर्षक रूप में लिखना। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। लिपि के जो संकेत हैं, स्वर हैं, व्यंजन हैं, मात्राएं हैं, संयुक्त वर्णों को सुडौल तथा आकर्षक रूप में लिखना। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। यानी जो अनुनासिक ध्वनियाँ होती हैं उनकी जो लिपि के संकेत हों उनको शुद्धता के साथ लिखना। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना, पढ़ना एवं लिखना। इसमें हम ये पढ़ेंगे जब प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उनमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब वो लोग मतलब गिनतियाँ उनको सिखाई जाती है तो उनको अलग अलग तरह के चित्र वगैरह के ज़रिए सिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि मतलब रंग बिरंगे काफ़ी सारे चित्र जो होते हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर उनको अलग अलग रख के बच्चों से बताया जाता है कि इनको जोड़ो। जैसे एक चित्र हमने यहाँ पे रख दिया, एक चित्र यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। बच्चों से कहना कि ये इनको गिन के बताओ कि ये 1, यह 2, यह 3, यह 4। यानी बच्चों से उनको गिनकर मतलब सिखाना कि ये देखो इतने सारे चित्र हैं, उसके ज़रिए से उनको पढ़ना लिखना, इस तरीके से उनको क्या करना, सारी चीज़ों को जो सिखाना। ठीक है। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे संख्याओं को क्रमबद्ध करना। यानी संख्याओं को क्रमबद्ध करने का मतलब है बच्चों को मतलब हम इस तरीके से सीखेंगे कि जैसे 1, यहाँ पे कोई 2 लिखा हुआ है, इधर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो उनसे कहना कि मतलब इनको क्रमबद्ध तरीके से करना है, यानी एकदम लाइन में लेके आना, जैसे प्रॉपर तरीके से 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब उनको क्रमबद्ध तरीके से मतलब लेकर आना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर उसमें हम पढ़ेंगे गणितीय संक्रियाएं, यानी जोड़ना, घटाना एवं शून्य का ज्ञान, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला और सबसे लास्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे इकाई, दहाई तथा सैकड़े का ज्ञान। लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान। तो कुल मिलाकर हमारा इतना सा सिलेबस है जो हमको इसमें पढ़ना है, अपने इसमें पढ़ना है। बस इतना छोटा सा हम लोगों का सिलेबस है जो हमको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। ये बहुत सिंपल सा सिलेबस है जो हम आराम से उसको पढ़ लेंगे। आप लोगों को नोट्स के ज़रिए मैं पढ़ाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आप लोगों को नोट्स के ज़रिए सिलेबस, जो भी हमारे भी टॉपिक्स होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, आप लोगों को जब तक अगर चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगी, उसके बाद हम लोग इन सब की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। वेल, तो ये हमारा सिलेबस था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। और आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो मंडे से शुरू हो रही हैं और आपको जो कुछ सारा टाइम टेबल है वो मैं डिस्कशन कर दूँगी। और ये आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को सभी क्लासेस के PDF आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, थोड़े बच्चों को। अभी एक्चुअली रिकॉर्डेड क्लासेस डाल रही हूँ मैं, बट थोड़े दिनों बाद जैसे ही मैं लाइव क्लासेस लेने के लिए पॉसिबल हो जाऊँगी फिर मैं आप लोगों को अपने मतलब PC वगैरह से आराम से उससे ढंग से पढ़ा दिया करूँगी। अभी एक्चुअली रिकॉर्डेड क्लासेस दे रही हूँ ना, तो थोड़ा यहाँ पे इशू हो रहा है, बट उसके बाद से जैसे मैं लाइव क्लासेस लूँगी तो लाइव क्लासेस मैं आप लोगों की वहीं अपने कंप्यूटर से लूँगी। ठीक है। आज की क्लासेस को यहीं ऑफ करते हैं। आप लोग क्लासेस में रेगुलर आना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।